राधे राधे। आषाढ़ मास वर्तमान में चल रहा है। आज शनिवार 25 जुलाई के लिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी एकादशी। सर्वप्रथम तो समस्त सनातनियों के लिए देवशयनी एकादशी व्रत मंगलमय हो। एकादशी देवशयनी एकादशी की मंगल में बधाई। देवशयनी एकादशी से तात्पर्य है आज ही के दिन एकादशी से सन्यासियों का चातुर्मास व्रत प्रारंभ होता है। चातुर्मास जहाँ पर सन्यासी जन करते हैं उस स्थान पर, उस भूमि पर आज ही के दिन ध्वजारोहण या वहाँ पर झंडा लगाया जाना, ये कार्य किया जाता है। तो आज देवशयनी एकादशी पर भगवान नारायण चातुर्मास 4 महीने के लिए योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। योग निद्रा में प्रवेश से तात्पर्य लोग ये मानते हैं कि भगवान शयन करने लगेंगे। भगवान तो कभी क्या सोएंगे, भगवान सोते नहीं हैं। भगवान केवल योग निद्रा में प्रवेश करते हैं जो चातुर्मास, और वही चातुर्मास भगवान योग निद्रा में रहते हैं। और उन्हीं चातुर्मास में सन्यासी जन, दंडी स्वामी इत्यादि सभी उत्तम स्थान पा करके अपना चातुर्मास व्रत करते हैं। चातुर्मास व्रत का वेदों में, पुराणों में बहुत महत्व बताया गया है। गृहस्थियों के लिए तो चातुर्मास व्रत करना बड़ा मुश्किल है, और कुछ ऐसे गृहस्थी हैं जो गृहस्थ में भी रह करके वानप्रस्थ के जैसे रहते हैं, उनको तो सब कुछ सुगम है। फिर जिस पर गुरु कृपा हो जाए उसके लिए क्या चातुर्मास और क्या वर्ष भर का व्रत भी क्यों ना हो। कहने का तात्पर्य, व्रत का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि सन्यासी जन 4 महीने भूखे रहते हैं। ऐसा अगर सोचा जाए तो ये गलत है। व्रत का तात्पर्य किसी भी नियम, किसी भी संकल्प को लेकर है। 4 महीने का संकल्प उन्होंने लिया कि देवशयनी एकादशी से और देवोत्थान एकादशी तक जो चातुर्मास व्रत का समय रहता है, उन दिनों में सभी साधु सन्यासी अपने अपने इष्ट की साधना और तरह तरह की साधनाएं करते हैं। नियम पूर्वक, व्रत पूर्वक, संकल्प पूर्वक, उसी को चातुर्मास व्रत कहा जाता है। और चातुर्मास व्रत प्रारंभ होने के 4 दिन बाद गुरु पूर्णिमा का उत्सव आता है। इस बार गुरु पूर्णिमा का उत्सव 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार के लिए रहेगा। बुधवार के उपरांत अगले दिन गुरुवार से 30 जुलाई से पवित्र श्रावण मास का भी प्रारंभ हो रहा है। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना का, भगवान शिव की भक्ति का विशेष मास, जैसे कि मार्गशीर्ष मास, अगहन का महीना, या फिर पुरुषोत्तम मास, लौंद का महीना, भगवान नारायण के लिए विशेष रिजर्व महीना है। वह उनका ही पूजन, उनका यजन करने के लिए अति उत्तम माना जाता है। वैसे ही श्रावण मास भगवान शिव की पूजा आराधना, उनकी भक्ति करने के लिए, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय इत्यादि जप पाठ पूजा करने के लिए उत्तम माना गया है। वैसे तो ऐसा कोई भी दिन, कोई भी समय नहीं है, कोई भी महीना नहीं है जिस महीने में आप भगवान शिव की पूजा या नारायण की पूजा नहीं कर सकते हैं। परंतु कुछ समय, कुछ मास वेदों के द्वारा भगवान की पूजा के लिए विशेष रखे गए हैं। उसी में भगवान शिव की पूजा के लिए श्रावण मास को विशेष महत्व दिया गया है। इस बार का श्रावण मास 30 जुलाई से दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है। और किसी किसी वर्ष में 5 सोमवार इस माह में आते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 4 सोमवार ही है, जो साधारणतया सभी महीनों में
जो है 4 हफ्ते जैसे होते हैं, उसी प्रकार से 4 सोमवार इस श्रावण मास में इस बार रहेंगे। गुरु पूर्ण सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा मंगल पर्व की समस्त सनातनियों के लिए बहुत बहुत मंगल बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और गुरु पूर्णिमा के उपरांत पवित्र श्रावण मास, संपूर्ण मास सभी शिव भक्तों को, राम भक्तों को, नारायण के भक्तों के लिए, सभी के लिए मंगलमय हो। समस्त सनातनियों के लिए श्रावण मास मंगलमय हो। राधे राधे। हर हर महादेव।